गुड मॉर्निंग। आज हम मांग की लोच को मापने की विधियां इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। मांग की लोच को मापने की प्रमुख विधियां निम्न है। नंबर 1 मार्शल की कुल व्यय विधि। नंबर 2 सेकंड बोल्डिंग की बिंदु विधि। थर्ड फ्लक्स की प्रतिशत विधि। फर्स्ट हम मार्शल की कुल व्यय विधि पर बात करते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इन तीन महत्वपूर्ण विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि मार्शल की कुल व्यय विधि है, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न मार्शल की कुल व्यय विधि पर ही आधारित पूछे जाते हैं। बात करते हैं मार्शल की कुल व्यय विधि या इकाई विधि। इस विधि के अंतर्गत मूल्य परिवर्तन से पहले और मूल्य परिवर्तन के बाद कुल व्यय की तुलना करके संबंधित वस्तु की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच का अनुमान किया जाता है। कुल विधि ज्ञात करने के लिए मूल्य प्रति इकाई को मांग की कुल इकाई से गुणा कर देते हैं और गुणा कर हमें कुल व्यय ज्ञात हो जाता है। इस विधि के अंतर्गत वस्तु की मांग की लोच तीन प्रकार से व्यक्त की जाती है। पहली है मांग की लोच इकाई के बराबर या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1। यदि वस्तु की कीमत परिवर्तन से पहले व कीमत परिवर्तन के बाद में भी उस पर किया जाने वाला कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर या लोचदार मांग होगी। प्रस्तुत तालिका में इसको हम समझ सकते हैं। प्रति इकाई कीमत 20 रुपये पर कुल मांग 150 और कुल व्यय 20 गुणा 150 बराबर 3000। कीमत प्रति इकाई 15 रुपये पर कुल मांग 200 और कुल व्यय 3000। कीमत प्रति इकाई 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर कुल मांग की इकाई 300 और 300 गुणा 10 बराबर कुल व्यय 3000। ठीक, इस प्रकार हम इस तालिका में देख रहे हैं कीमत के घटने या बढ़ने का कुल व्यय पर कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या कुल व्यय अपरिवर्तित रह रही है। इसलिए प्रत्येक दशा में कुल व्यय समान है। अतः हम कह सकते हैं कि मार्शल की कुल व्यय विधि के आधार पर यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है या लोचदार मांग है। नंबर दूसरा मांग की लोच इकाई से अधिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। जब वस्तु के मूल्य घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है या मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है तब मांग की लोच इकाई से अधिक या अत्यधिक लोचदार होगी, जिसे इस तालिका से समझ सकते हैं। प्रति इकाई मूल्य 20 रुपये पर कुल मांग 200, 20 गुणा 200 बराबर कुल व्यय 4000। प्रति इकाई मूल्य 15, कुल मांग 400 इकाई, कुल व्यय 15 गुणा 400 बराबर 6000। प्रति इकाई मूल्य 10 रुपये पर मांग की इकाई 800, कुल व्यय 10 गुणा 800 बराबर 8000। इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर देखने पर हम देखते हैं कि मूल्य प्रति इकाई 20, 15, 10 पर कुल व्यय 4000, 6000 और 8000। इस प्रकार मूल्य के घटने पर कुल व्यय में वृद्धि हो रही है। और नीचे से ऊपर की ओर देखें, प्रति इकाई मूल्य के बढ़ने पर कुल व्यय में कमी आ रही है या कुल व्यय घट रहा है। इस प्रकार से मार्शल की कुल व्यय विधि के आधार पर यहाँ पर इस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक अर्थात अत्यधिक लोचदार मांग। तीसरी मांग की लोच आती है मांग की लोच इकाई से कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। जब वस्तु के मूल्य घटने पर कुल व्यय भी घट जाता है या मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ जाता है तब मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार होती है, जिसे हम इस तालिका से समझ सकते हैं
कीमत प्रति इकाई 20 रुपये पर, मांग की मात्रा 250, कुल व्यय 20 गुणा 250 बराबर 5000। मूल्य प्रति इकाई 15 पर, मांग की मात्रा 260, कुल व्यय 15 गुणा 260 3900। मूल्य प्रति इकाई 10 रुपया पर, कुल मांग 270 इकाई, कुल व्यय 10 गुणा 270 बराबर 2700। इस प्रकार इस तालिका में हमें दिख रहा है कि जैसे जब वस्तु की कीमत 20, 15, 10 यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर वस्तु की कीमत घट रही है, तो ऐसी परिस्थिति में कुल व्यय भी घट रहा है 5000, 3900, 2700। और इस तालिका में नीचे से ऊपर की ओर देखने पर कीमत बढ़ रही है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है। इस प्रकार कीमत के घटने पर कुल व्यय भी घट रहा है, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम है या यहाँ पर बेलोचदार मांग है। तो इस प्रकार आज मांग की लोच के प्रकार में मार्शल की कुल व्यय विधि को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। धन्यवाद।